नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मोदी सरकार ने जो है अपनी जो राजनीतिक पारी 3 शुरू करने वाले हैं और जो अपनी टीम बनाएंगे उसकी उन्होंने कवायद जो है शुरू कर दी है। खुद मोदी यूपी के वाराणसी सांसद हैं और इस चुनाव में जिस तरह से भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा और उसके साथ केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, ऐसे में सवाल यह है कि सांसदों की संख्या घटने के बाद क्या मंत्रिमंडल में यूपी का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा। यूपी से कई नए चेहरों का केंद्र में मंत्री बनना तय है। यह अलग बात है कि पार्टी नेतृत्व के समक्ष इन चेहरों के चुनाव में कई तरह की चुनौतियां होंगी। यूपी से मोदी 2 में सरकार थी। मोदी और राजनाथ सिंह सहित 13 सदस्य थे। इनमें BL वर्मा राज्यसभा सदस्य और चुनाव मैदान में उतरे मंत्री में सिर्फ राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी, SP सिंह बघेल और अपना दल से अनुप्रिया पटेल ही जीत सकी। जबकि बीजेपी सरकार के जो मंत्री थे 7 मंत्री वो हार गए थे। इनमें कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी के अलावा राज्य मंत्री संजीव बालियान, भानु प्रताप वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्र टेनी और कौशल किशोर शामिल हैं। माना जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार यूपी से मंत्रियों की संख्या कम रह सकती है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी अब 2027 में है। इसलिए फिलहाल कोई जल्दबाजी भी नहीं है और दलित चेहरों को मिल सकती है बहुत बड़ी तरजीह। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हरदोई सुरक्षित सीट से जयप्रकाश रावत मंत्री हो सकते हैं। और जहाँ तक नई टीम का सवाल है तो प्रदेश क्षेत्रीय और सामाजिक और जातिगत समीकरण साधने के साथ ही नए और पुराने चेहरों में संतुलन बिठाने की क्षमता पार्टी नेतृत्व के समक्ष होगी। पुराने चेहरों की बात करें तो राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी का मंत्रिमंडल में आना लगभग तय है। संविधान बदलने के नाम पर जिस तरह विपक्ष ने भाजपा को घेरने का प्रयास किया उसमें कम से कम 2 दलित चेहरे टीम में शामिल किए जा सकते हैं। इसमें पार्टी SP सिंह बघेल को रिपीट कर सकती है, जब पश्चिमी यूपी में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावत की जीत से बन रहे नई समीकरणों को देखते हुए जाटव समाज से भी एक मंत्री बनाए जाने की संभावना है। और वो जो हैं शाहजहाँपुर से सांसद अरुण सागर का भी नाम लिस्ट में आने की संभावना है। ब्राह्मण कोटे से जितिन या दिनेश संभव हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को हराने के बाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद, डॉक्टर दिनेश शर्मा और डॉक्टर महेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। संजीव बालियान के चुनाव हारने के बाद पश्चिमी यूपी से राजकुमार चाहर या गुर्जर कोटे से राष्ट्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का भाग्य चमक सकता है। वहीं कुर्मी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी की वापसी या नए चेहरे के रूप में RPN सिंह की एंट्री की संभावना है। लोध कोटे से BL वर्मा की वापसी या साक्षी महाराज का नाम संभावित है। धन्यवाद।